शफा का दर है, दुआ का घर। ब्रेकिंग कर्सेस, ये खुदावंद ने एक बड़ा काम दिया है हमारे दुआ के घर में। हीलिंग, डिलीवरेंस, सबसे बड़ी चीज सैल्वेशन, जिंदगियां बच जाना। जब जिंदगियां बचती हैं तो जब हम बच जाते हैं तो हम इस दुनिया में भी खुदावंद के शहजादे शहजादियां हैं, तो हम वैसी ही जिंदगी को जिए। तो हमें जो भी कुछ कर्सेस हैं उनसे हम निकलेंगे, क्योंकि खुदावंद हमसे यही चाहते हैं। आज के कलाम के लिए मैंने डेरिक प्रिंस, जिनके कलाम से ये इंस्पायर्ड है, बहुत सारी चीजें उनके कलाम में से ये रात को मैंने इनको सुनना शुरू किया। एंड दैट्स व्हेन गॉड सेड कि नो, दिस इज व्हाट यू आर प्रीचिंग, दिस इज व्हाट खुदा ने कहा, यही बात आज सब सुनेंगे। डेरिक प्रिंस इस वक्त खुदावंद के पास है, पर जो कलाम को वो छोड़ के जो गहरी बातें, जो बिल्कुल दुआ के घर की हमारी बातों से बिल्कुल अलाइन करती हैं, क्योंकि पाकरू एक ही है, वही सिखाता है वो गहरे भेद। तो आज हम इस बातों को सीखेंगे। चर्च में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रिश्चियंस हैं यीशु को जानते हैं, पर कर्स का जो कॉन्सेप्ट है उससे अनअवेयर हैं, उनसे नावाकिफ है कि ये कर्स कैसे है, किस तरह ये ऑपरेट करता है, और इसको कैसे पहचाना जाए कि आपकी जिंदगी में कहीं कोई कर्स तो नहीं काम कर रहा। जब हम बीमार होते हैं तो हम सोचते हैं कि बस हम बीमार हैं, बीमारी चलती जा रही है। जैसे कि मेरी बेटी सेरा, उसको बचपन से डॉक्टर ने जब कह दिया इसको एलर्जीज हैं, इसको एस्थमा है, तो मुझे बस पता था कि सेरा बीमार है। बट जब उसकी डिलीवरेंस हुई, जब वो इन सब बीमारियों से आजाद हुई, तो उसके अंदर से वो जो डीमंस निकल रहे थे, वो कह रहे थे कि कोई दूध की एलर्जी निकल रही है, कोई अंडे की एलर्जी निकल रही है, वो डीमंस बाहर निकलते जा रहे थे। और जब एस्मा के डीमंस को हम निकाल रहे थे, तो एस्मा का डीमन ने कहा, उसने मुझसे बोला, उसने कहा तुमने मेरे दोस्तों को, एलर्जी वाले डीमंस को निकाल दिया है, मुझे तो रहने दो, इसको तो बचपन से मेरी आदत है। हम क्योंकि मेडिकल टर्म्स को रिसीव कर लेते हैं और उसी में जीते रहते हैं। अगर हम गुनाह में हैं, गुनाह में नहीं निकल पा रहे, तो हमें लगता है ये हमारी नेचर है, इससे हम निकल ही नहीं सकते। अगर जिंदगी में कोई सफरिंग है तो हमें लगता है कि बस ऐसे ही हमें जीना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता ही नहीं है। और अगर हम कर्ज के अंडर होते हैं, कि कोई कर्ज अगर ऐसी दुख मुसीबत आपकी जिंदगी में ला रहा होता है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अनअवेयर होते हैं कि कोई कर्ज है जिसके कारण ये सब चीजें जिंदगी में हो रही हैं। आज अगर आपकी जिंदगी में आपको लगता है आप किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप मायूस हैं, आपको लगता है आप हार चुके हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, और आपको पता नहीं है, बट शायद कोई इसके पीछे कोई स्पिरिचुअल रीजन हो सकता है कि क्यों आप किस हालात से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी गुड न्यूज है हमारे पास, और गुड न्यूज है यीशु मसीह का नाम। आमीन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह का नाम आपकी जबान में है, आपके दिल में है, आपके हाथ में, आपकी रूह में है, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम सबके पास है कि यीशु नाम जो है वो अंधेरे की, उस अंधेरे से निकाल के हमें यीशु मसीह की ब्लेसिंग की रोशनी में ले जा सकता है। आमीन। हमें कर्ज से निकाल के ब्लेसिंग में लेके जा सकता है यीशु नाम। इस बाइबल को अगर आप ले लेंगे, अपने घर में 10 बाइबल को रख लेंगे, तकिए के नीचे रखें, हर शोकेस में सजा दें, वो नहीं आपको ब्लेस करेगी। इसको खोलना पड़ेगा, इसके कलाम को पढ़ना पड़ेगा, कलाम को खाना पड़ेगा, कलाम पे जीना पड़ेगा, तो ये गुड न्यूज बन जाएगी। आमीन। अब हम देखते हैं कि अगर कर्ज है तो क्यों है। सबसे ज्यादा जो हम सबकी जिंदगी में जो कर्ज है वो इसलिए है क्योंकि खुदावंद की आवाज को नहीं सुना,
खुदावंद की आवाज को नहीं सुना, और जो खुदावंद चाहते हैं वैसे जिंदगी जी नहीं। खुदावंद की आवाज को कैसे सुनेंगे? जब बाइबल हमारे हाथ में आएगी, जब बाइबल को हम पढ़ेंगे तो खुदावंद की आवाज है। हम में से बहुत से लोग कहते हैं दुआ करें मेरे लिए कि मैं भी खुदावंद की आवाज को सुन सकूं। खोलें बाइबल, दिस इज गॉड टॉकिंग टू यू। ये खुदावंद की आवाज है। खुदावंद हमसे बात करते हैं जैसे ही हम अपनी बाइबल को खोलते हैं। अब हम जब बाइबल में, मैंने इन चीजों के ऊपर, इन कर्सेस के ऊपर पिछले 6-7 सालों में बहुत सारी अलग अलग चीजें आपके साथ शेयर की हैं। आज हम कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जो कितने सालों पहले कही गई, पर आज भी वो जिंदगी में कहां कहां पे असर किया, और कैसे हम अपनी जिंदगी में से भी अगर पीछे जाएंगे तो हम उन कर्सेस को आज ब्रेक करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। खुदा ने भी लैंड को या कुछ चीजों को कर्स किया जब डिसोबीडियंस आई, जब भी नाफरमानी हुई खुदावंद के खिलाफ, तो कर्स आया इस जमीन के ऊपर। और सबसे बड़ा जो कर्स है अगर आपकी जिंदगी में है तो वो कहां से आता है? जब हम आइडोलेट्री, जब हम फॉल्स गॉड्स और बुतों को पूजते हैं, या हम जादू टूना, जब हम बाबा के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, और ये जो पंडित आपको लिख के दे देते हैं कि ये उपाय कर लें, वो उपाय कहा तो पंडित नहीं, पर दैट इज अ विच क्राफ्ट। अगर मैं बड़ी बार आपको ये बात सिखाती हूं कि छोटी सी चीज लगती है कि पंडित ने तो कहा कि मछली को खिला दें, ये तो अच्छा काम है कहने को, मछली को खिला दिया, बट द मोमेंट आपने किसी विच क्राफ्ट के अंडर, इसका बिग नेम विच क्राफ्ट है, जो आप पंडित के उपाय वर्ड कह देते हैं, पर वो आपकी जिंदगी में द मोमेंट आप वो करते हैं, कर्सेस शुरू हो जाते हैं। लेट्स गो टू जोशुआ 6:26। जोशुआ 6 ये चैप्टर है जब जोशुआ जेरिको के शहर में पहुंचे, और जेरिको की ऊंची दीवारें हैं और उसके अंदर वो दाखिल नहीं हो पा रहे, और खुदावंद ने कहा कि 7 दिन तक इसके इर्द गिर्द क्या करना? मार्च करना, और 7वें दिन नरसिंगे की आवाज से ऊंची आवाज में प्रेज द लॉर्ड करना। और ऐसा करने पे क्या हुआ? दीवार जो थी वो गिर गई। अब जब जेरिको के अंदर, जब जोशुआ ने चैप्टर 6:26 में कहा, फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। ये जोशुआ ने जेरिको शहर के लिए एक श्राप दिया था और कहा था कि जो भी इस शहर को दोबारा बनाएगा, तो जैसे ही उसकी नींव रखेगा तो उसका फर्स्ट बॉर्न जो है वो मर जाएगा, जैसे ही इसके गेट्स खड़े करेगा तो उसका सबसे छोटा जो बच्चा है वो मर जाएगा। अब ये श्राप उस जेरिको की शहर के ऊपर आ गया। बट अगर हम देखें कि वो कर्स जो है, उस जो इजरायली जो हैं वो भूल गए इस बात को। समय बीता, सालों साल बीते, सालों के साथ इस कर्स को इजरायली भूल गए, और 500 साल के बाद, श्राप के मिलने के 500 साल के बाद, अहाब के जो राजा था उसके रेन में एक इजरायली था जिसने, अगर हम पढ़ेंगे पहला राजा 1 किंग चैप्टर 16 वर्स 34, पहला राजा 16:34, इसमें हियल नाम का एक आदमी था जिसने जेरिको को बिल्ड किया, क्योंकि इजरायली भूल गए कि कर्स मिला था कि इस दीवार को या जेरिको को बिल्ड नहीं करना।
और जैसे ही उसने उसकी फाउंडेशन रखी, उसका पहला बेटा मर गया। जब उसने उसके दरवाजे खड़े किए तो उसका सबसे छोटा बेटा सेगब, जिसका नाम था, वो मर गया। अब ये क्या था, ये कैसा हुआ? जैसा कि जोशुआ के मुंह से जो बात निकली थी 500 साल के बाद भी वो पूरी हुई। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू लर्न दिस कि जब कर्सेस हैं वो किस तरह से आगे चलते ही रहते हैं, और ये 500 साल के बाद भी ये कर्स रहा। और अगर आप इज़राइल जाएंगे तो जेरिको का जो शहर है, आज तक वो उसको किसी ने नहीं बनाया। आज तक वो शहर इट डजंट वहां पे है ही नहीं, बिल्ड ही नहीं है, उसके रुइन वहां पे आपको मिलेंगे। So these are the some curses जो हमेशा जो फॉलो करते हैं। एक और इंस्टेंस को देखते हैं बाइबल में। जब फिलिस्तीनियों ने शाऊल और जोनाथन दोनों को मार दिया तो उन्होंने उनकी बॉडी को, उनके शरीर को काट के, उसका सर काट के फिलिस्तीनियों ने क्या किया, उधर दीवार में टांग दिया। दाऊद को बहुत तकलीफ हुई, दाऊद को बड़ी तकलीफ हुई। और वो तकलीफ किस लिए थी? वो जोनाथन से बहुत प्यार करता था, साउल की बड़ी रिस्पेक्ट करता था। पर तकलीफ खाली इस चीज की नहीं थी कि जोनाथन और साउल की गर्दन काट के उन्होंने दीवार में टांगी। तकलीफ इस चीज की बहुत ज्यादा थी कि ये जो जंग होती है, उस जमाने में भी जब वॉर होती थी, ये दो किंगडम की वॉर नहीं थी, ये गॉड की वॉर थी। इज़राइल के खुदा की और फिलिस्तीनियों के उन बुतों के बीच में वॉर थी, और फिलिस्तीनियों के झूठे बुतों के साथ उनकी गर्दनों को काट के रखा। तो उसके अंदर से वो एक कर्स, तो कर्स है ये लेमेंट वर्ड को जब अगर हम डिक्शनरी में देखें, जब बड़े सौरों, बड़े दर्द और तकलीफ में आ जाते हैं, तो जो आपके अंदर से आह कहेंगे एक तरह से जो निकलती है, वो दाऊद ने उस जगह पे उसने ये वर्ड बोले। 2 सैमुएल चैप्टर 1 उसके 21 वर्ष में देखेंगे, उसने उस माउंटेन के ऊपर जिसका नाम था गिलबोआ, उसके ऊपर एक कर्स कहा और कहा, हाँ जी पूछा पढ़ेंगे, यू माउंटेन, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो, और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। यहाँ पे इस गिलबोआ का जो पहाड़ है, जहां पे शाऊल और जोनाथन की बॉडी को, उनकी गर्दन को उन्होंने काट के टांग दिया, दाऊद ने एक कर्स दिया और कहा यहाँ पे ना ओस हो, ना यहाँ पे कभी ये पहाड़ जो है ये कभी फ्रूटफुल हो। और आपको पता है कि ये 3000 साल पहले ये कर्स रिलीज हुआ था उस पहाड़ के ऊपर, 3000 साल पहले। और आज की सेंचुरी में जब यहूदी लोग वापस इज़राइल जा रहे हैं, वापस वहां जा रहे हैं, और जब आप इज़राइल अगर जाएंगे तो देखेंगे इज़राइल के जो पहाड़ हैं, बड़े रॉकी पथरीले पहाड़ हैं, जहां पे कुछ भी फसल हो ही नहीं सकती कि इतने पथरीले और बंजर से पहाड़ हैं। पर उसी पहाड़ की उसके किनारों पे इतनी हरियाली है क्योंकि खुदा की ब्लेसिंग है इजराइलियों के ऊपर। और ऐसा फल लगता है, छोटा सा इजराइल जिसके पास पानी की भी कमी है, वो कितने तरह की फ्रूट्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, इतने तरह तरह के, ऐसे 80 तरह की तो खजूरें लगाते हैं, क्या क्या चीजें वो नहीं लगाते। इतनी बरकत है उनके हाथ में, उनकी जिंदगी में, क्योंकि ये इजराइल जो है ये खुदावंद की चुनी हुई कौम है, और जो इजराइल को ब्लेस करता है वो ब्लेस हो जाता है। आमेन। एंड वी ब्लेस इजराइल, हमारे खुदावंद की चुनी हुई कौम। और आज खुदावंद ने हमें भी इजराइल कह दिया है। आमेन, हालेलुया। बट
अब यही इजराइली जो इतनी बरकत से भरे हैं, जहां पे भी कुछ प्लांट करते हैं इतनी फसल हो रही है। इन इजराइलियों ने, इन यहूदियों ने जब भी इस गिलबोआ के पहाड़ पे कुछ भी लगाने की कोशिश की, आज तक वहां पे कुछ लग नहीं सका। आज तक 3000 साल के बाद भी जिस पहाड़ को कर्ज कर दिया गया था, वो आज भी कर्स्ड है। आज भी वहां पे कुछ नहीं लग सकता। दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड्स स्पोकन बाय खुदावन का, जो खुदा को प्यार करने वाला, या दाऊद ने, या जो खुदावन का चुना हुआ है, इतनी पावर है उनकी जबान में। आज कौन कौन चुना हुआ है? हम सब चुने हुए हैं, तभी खुदावन के हजूर में हैं। वी आर द चोजन वन, गॉड हैज गिवन अस द पावर। दैट्स व्हाई अपनी जुबान को बड़ा कंट्रोल रखना है, बहुत कंट्रोल रखना है कि हमारे अंदर से क्या निकले। देयर आर सो मेनी टाइम्स आई फील सो हर्ट कि कितनी चीजें इस दुनिया में रहते हुए जो आपके दिल को तार तार कर देती हैं, बहुत हर्ट करती हैं। एंड सच में आई स्टॉप दैट। वो जैसे ही दिल बड़ी तकलीफ में आता है, वो हर्ट आता है, एंड आई स्टॉप दैट। कि ये मुंह से ना निकले, और मुंह से आई से गॉड ब्लेस यू। आई टर्न दैट, क्योंकि मुझे पता है एक बार बोलना आसान है, उसको वापस नहीं ला सकते। सो अपनी जुबान को बी केयरफुल कि आप अपने वर्ड्स को कैसा बोल रहे हैं, कैसे वर्ड्स बोल रहे हैं। आई नो हम इस दुनिया में रहते हैं और बहुत से लोग हमें दर्द दे जाते हैं, बहुत से हर्ट होते हैं, बट डू नॉट कर्स एनीवन, क्योंकि जीसस क्या कहते हैं? ब्लेस दोज हु कर्स यू। जो आपके लिए बुरा करते हैं उनको ब्लेस करते जाएं। आमीन। सो दैट्स द पावर ऑफ कि किस तरह से जो वर्ड्स बोले जाते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। हम एक और इंस्टेंस को देखते हैं बाइबल में से, अलीशा और गेहजी जो है वो अलीशा का सर्वेंट है। अब नमान कोढ़ी जो है वो आता है अलीशा के पास, क्योंकि उसको कोढ़ है, वो अलीशा के पास आता है और बड़े सारे गिफ्ट लेके आता है। और अलीशा जो है वो उससे कुछ भी चीज जो गिफ्ट लेके आता है उससे रिसीव नहीं करता। नमान कोढ़ी को कहता है कि जर्दन दरिया में जा, 7 डुबकियां लगा और तू चंगा हो जाएगा। और वो ऐसा ही करता है, जैसे ही 7 डुबकियां लगती हैं वो चंगा हो जाता है। अब जो गेहजी है उसके अंदर लालच आ जाता है। अब वो कहता है कि ये मेरे मालिक के लिए इतना सारा कुछ लेके आया था, तो क्यों ना मैं ही जाके उससे कुछ ले लूं। तो गेहजी भाग के जाता है और नमान को जाके उसको कहता है कि उससे कुछ पैसे और जो कपड़े उससे ले आता है। और जब वापस आता है तो वो उसको उन कपड़ों, उन पैसों को छुपा देता है और अलीशा के पास चला जाता है। अलीशा तो खुदावंद का चुना हुआ है, इतना एनॉइंटिंग, इतना मस्सा है, पीछे भी कुछ करोगे वो भी दिख जाता है। जब खुदावंद किसी को खड़ा करते हैं अपने काम के लिए, व्हेन गॉड रेजेस समवन, एक अपने आप को कोई खड़ा कर लेता है, एक खुदा खड़ा करता है। जिसको खुदा खड़ा करता है, खुदा उसको वो मस्सा भी देता है अपने कामों के लिए। आमीन। और जिसको खुदा खड़ा करता है उसको वो बहुत सी चीजें दिखा देता है। और अलीशा के पास जब गेहजी जाता है तो अलीशा उसको कहता है कि तूने मुझसे, उसको सब पता चल गया उसने क्या किया। और अब अलीशा जो है वो क्या कहता है, वो उसको कर्स करता है। 2 किंग्स, दूसरा राजा चैप्टर 5 उसके 27 वर्ष में लिखा है, Therefore the leprosy of Naaman shall cling to you and to your descendants forever. इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। किसका कोढ़? नमान का।
नमान ने तो जर्दन दरिया में डुबकी मारी, उसने चंगाई पा ली, और अब क्या, किसका कोड? उसी नमान का कोड जो है वो उसके नौकर गहेजी के ऊपर ट्रांसफर हो गया। मैंने आपको पीछे हमने सीखा ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट्स, चीजें ट्रांसफर होती हैं, कर्सेस ट्रांसफर होते हैं, ब्लेसिंग्स ट्रांसफर होती है। सो दैट इज अनदर थिंग जो हम होपफुली दोबारा सीखेंगे इसको, बट देयर इज, चीजें ट्रांसफर होती हैं। तो ये जो कर्स था, ये नमान के का जो कर्स था कोड़ का, वो गहेजी के और उसके खानदान के ऊपर चला गया। अगर आज की तारीख में उसका कोई खानदान कोई कहीं पे होगा, उसको कोड़ होगा और उसको पता भी नहीं होगा, वो तो समझ रहा होगा कि मेरी तो, जो आजकल हम मेडिकल टर्म्स कहते हैं, हेरिडिटी चली आ रही है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? हेरिडिटी वर्ड दे देते हैं। व्हाट इज हेरिडिटी? कर्स। दिस इज अ कर्स। कहां से आ रही है? माँ बाप दादा परदादा, कहां से ये कर्स चला आ रहा है। और आज मैं सोच रही थी कि अगर इसका डिसेंडेंट दुनिया में कहीं पे भी अगर हो, तो अगर आज वो यीशु नाम को जान जाए, यीशु के आगे सजदे कर ले, यीशु को अपना सेवियर रिसीव कर ले, तो उसका किस तरह से ये कोड अब भी खत्म हो सकता है। आमेन, हालेलुया। यीशु नाम है, यीशु नाम है जो दुनिया के वो सारे कर्सेस, क्योंकि यीशु ने हर कर्स को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम इन श्रापों से आजाद हो सकें। आमीन, हालेलुया। मैं जब डेरेक प्रिंस का इनका ये सुन रही थी, तो इन्होंने अपनी एक टेस्ट में एक अपनी शेयर की एक वाक्य को, कि ये जो कर्सेस की बातें अभी हमने सुनी, दाऊद ने जो कर्स किया 3000 साल तक चला, 500 साल के बाद भी, तो आज भी इस तरह की बातें होती हैं। तो डेरेक प्रिंस बता रहे थे कि मिशिगन में इनका चर्च था, और उस मिनिस्ट्री के जहां पे इनका चर्च था, तो इनकी चर्च के बिल्कुल साथ में एक डिस्को वो पब था, और कहते कि उसको खाली शराब ही नहीं पीते थे, वहां पे ड्रग्स, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन, बहुत गंदे गंदे काम हो रहे थे उस क्लब में। तो ही सेड कि एक दिन कहते कि उनसे बड़ी तकलीफ होती थी कि चर्च में एंटर कर रहे हैं और साथ की बिल्डिंग में इतनी गंदगी हो रही है। तो ही सेड कि एक दिन उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि कर्स किया कि आई कर्स दिस पब इन द नेम ऑफ जीसस। और उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद, एकदम रात को सो रहे थे, तकरीबन 2 बजे उनको एक कॉल आया कि चर्च को आग लग गई है। तो कहते मैंने अपनी वाइफ को लिया, और कहते हम प्रेमिसेस में पहुंचे जहां पे चर्च था। तो कहते हमने देखा, क्योंकि वहां पे जो विंड थी जो बहुत ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, कि ऐसा लगा कि चर्च फायर में है, जबकि आग जो थी वो उस पब को लगी थी, और आग की लपटें जो थी वो जा रही थी उस चर्च की तरफ। तो ऐसा लगा जैसे चर्च को आग लगी है, बट इन एक्चुअल जब सब कुछ सेटल हुआ तो चर्च को कुछ भी नहीं हुआ था, और वो जो पब है वो डिस्ट्रॉय हो गया। बट ही सेड वन थिंग, दिस वाज गुड, देखने में हमें अच्छा लगता है, चले कोई गलत चीज डिस्ट्रॉय हो गई, बट ही सेड कि मैंने सोचा, मैंने सीखा कि मुझे इस तरह भी कर्स नहीं करना है, हमें इस तरह भी कर्स नहीं करना है। हमें अपनी जबान में से हमेशा बहुत सोच समझ के बोलना है। यहां पे जिंदगी है, यहां पे मौत भी है। जिंदगी और मौत जो है वो इस जबान से आती है। सो बी केयरफुल कि आप क्या बातें बोल रहे हैं। अब हस्बैंड और वाइफ आपस में बहुत सारी, हम लोग, आई ब्रिंग इट अप ऑल द टाइम बिकॉज ये एक ऐसा रिश्ता है जहां पे हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हस्बैंड को जो मर्जी बोल दे, वाइफ को जो मर्जी बोल दे, बट ये वो रिश्ता है जहां पे आपको सबसे ज्यादा समझ रखनी है कि आपकी जबान से क्या निकल रहा है। तो वो शेयर कर रहे थे कि एक हस्बैंड और वाइफ, तो वाइफ अच्छा खाना नहीं पकाती थी,
तो उसके हाथ का खाना हस्बैंड को पसंद नहीं आता था, तो उसने कहना आई एम सिक ऑफ योर फूड, आई एम सिक ऑफ योर फूड। उसने हर बार खाना जब उसकी वाइफ ने पकाना तो उसने यही कह देना मैं तो तेरे खाना खा खा के बीमार हो गया हूं। ऐसे ही बोल देते हैं। और कुछ देर बाद उसको ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम हुआ कि वो खाना खाने से ही रह गया। दिस इज वी टेक इट वेरी लाइटली, वी टेक इट वेरी लाइटली। जब हम देसी है ना हमारी लैंग्वेज, तू नकम्मा, तू पागल, मैं पागल, हाँ ऐसे ही निकल आता है हमारे मुंह से, है तू मर जा, तू जा, है क्या पता नहीं कैसी कैसी बातें ऐसे ही बोल देते हैं। बट ये जो वर्ड्स है, जो एनिमी भी सुन रहा है, उसको नहीं पता कि आप की लैंग्वेज का ये हिस्सा ही है। वो उसको लीगल राइट ले लेता है, वो उसको लीगल राइट ले लेता है। बी केयरफुल जब आपकी जबान से कुछ भी निकलता है। बहुत साल पहले मैं एक बहुत बीमार थे, मैं उनके लिए बड़ी दुआ करने जाती होती थी, और ऐसे ही उनकी मामा को आदत थी वर्ड बोलने की, निकम्मा, हाँ तू निकम्मा, तू किसे काम दा नहीं। माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को कर्स करते हैं आपको नहीं पता। आपने वर्ड नहीं बोला, आपने कर्स कर दिया अपने औलाद को, तू निकम्मा, तू किसी काम का नहीं। और वो 38 इयर्स का जवान लड़का 11 महीने तक अस्पताल में पड़ा रहा, बिल्कुल निकम्मा, उठ के वॉशरूम तक नहीं जाता था, 10-10 पाइपें लगी थी। अपने बच्चों को, अपने लव्ड वंस को, हस्बैंड वाइफ को ब्लेस करें। यस, गुस्सा आता है, बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं, यूज करें इन गार्ड को। खुदावंद ने 2 गार्ड दिए हैं, ये दांत और ये लिप्स। जरा बंद करें और बोलने की कोशिश करें। ऐसे ही ई निकले, कोई गलत वर्ड ना निकले। दिस इज सीरियस, वेरी सीरियस। ऐसे ही मैं पहले भी शायद शेयर किया आपसे, एक बार मैं पावर ऑफ वर्ड के ऊपर शेयरिंग कर रही थी, और मुझे दुबई से कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने वो वॉच कर रही थी, उन्होंने कहा कि किस तरह से जब वो पाकिस्तान में थी, उनके हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई, उन्होंने कहा जब मर जाओ उनका ना आई वापस। एंड उनका हस्बैंड निकला, उनका एक्सीडेंट हुआ, लाश घर में आई। जस्ट इमेजिन कितना दर्द होगा, कितना दर्द होगा। वॉच कि आप क्या बोल रहे हैं, वॉच क्या चल रहा है। यू हैव टू, हम लोग हर चीज को बड़ा इजी ले लेते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। दर्द है तो पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ पेन है तो पार्ट ऑफ लाइफ है। नो, नॉट एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। देयर आर कर्सेस जो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। एंड उसमें उन्होंने एक शेयरिंग करी कि किस तरह से एक सेक्रेटरी थी, और वो उसके बॉस ने वो किसी ऑकल्ट, किसी ऐसी चीज में फंसा हुआ था। सेक्रेटरी जो थी वो क्रिश्चियन थी, और उसने उसको कुछ टाइप करने के लिए दी, जादू टूने वाली प्रेयर को, कि तू ये मुझे टाइप करके दे दे। तो जैसे ही उसने उसको लिया और उसको टाइप करने लगी, एंड देन शी रियलाइज्ड कि ये तो कुछ ईवल की चीज है, और उसने मना कर दिया अपने बॉस को कि मैं इसको टाइप नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। अब उसने जब मना किया तो प्रोबेबिलिटी है कि उस बॉस ने अपनी उसी, जिसने उसको टाइप करने की, जिसको भी वो मानता था, उसको कहा, बताया होगा, और उसने कुछ ऐसा कर्स रिलीज किया कि वो जो उसकी सेक्रेटरी थी, उसकी हाथों में, उसकी उंगलियों में ऐसी स्टिफनेस आ गई कि वो दोबारा कभी टाइप ना करने पाई। जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुझे बहुत ही बुरे किस्म का आर्थराइटिस हो गया है, इसलिए तेरी उंगलियां अब काम नहीं कर रही, ना ही करेंगी। उसने रिसीव कर लिया कि यस, ये आर्थराइटिस हो गया है, बट ये नहीं पता था कि कुछ कर्स
किसी ने पीछे से रिलीज कर दिया है और उस कर्ज के कारण उसकी उंगलियां जो जाम हो गई हैं, जो काम नहीं कर रही। और उसके बाद वो एक चर्च में गई जहां पे कर्सेस ब्रेक हो रहे थे, जैसे आज हम कर्ज ब्रेक कर रहे हैं। जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके दिल के अंदर बड़ी सी बातें आ रही हैं और आप ऑलरेडी ब्रेक कर रहे हैं। आमेन। होली स्पिरिट इज देयर राइट नाउ, हु इज टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ। और वो एक एक जैसे जैसे आपके दिल में बात आती है, वी क्लेम कि खुदावंद आपकी हजूरी में आज हम उन सारे कर्सेस को जो कभी हमसे गलती से या किसी ने हमारे ऊपर किए, आज हम उसको ब्रेक करते हैं। आमेन। हालेलुया। अभी एरल को खुदावंद ब्लेस करे। एरल ने एक यूट्यूब में अभी एक नई वीडियो अपलोड करी पाइथन की। तो उसकी सुनने के बाद मुझे कुछ कॉल्स आए कि उस वीडियो में दुआ नहीं है उस स्पिरिट को रिब्यूक करने की, उसमें से आजाद होने की। एंड आज हम उन सारी चीजों से आजाद होंगे। आमेन। क्योंकि उस दिन जिस दिन मैंने पाइथन स्पिरिट के बारे में शेयरिंग करी थी, वी हैड सम गेस्ट, ब्रदर पीटर, वो लोग सब आए थे, तो इसलिए मैंने डिलीवरेंस की उस दिन वो कंटिन्यू नहीं किया। बट वी विल गेट डिलीवरेंस टुडे। आमेन। आप रख लें अपने दिल में कि आज मुझे आजाद होना है, मेरे खानदान ने आजाद होना है। जो भी कुछ कहीं से भी मेरी जिंदगी में कोई चीज थी, आज वो मुझे छोड़ के जा रही है। आमेन। इसी तरह से आज मैं आपको बस ये बताऊंगी कि मैं एक वीडियो देख रही थी और उसमें वो लड़की जो थी बड़ी कर्स्ड थी, बहुत उसके अंदर बड़े डीमंस थे। और जब डीमंस उसके अंदर से निकल रहे थे तो उससे पूछा गया डीमन से कि इसके अंदर कैसे आया। तो उन डीमंस ने कहा कि ये तीसरी बेटी थी घर की, और जब ये तीसरी बेटी पैदा हुई तो इसके बाप को जब बताया गया कि बेटी पैदा हुई है, तो उसने बड़ा दुख किया कि कहां से आ गई ये बेटी। और जैसे ही बाप ने उसको वेलकम नहीं किया, दुख किया, तो डीमन को लीगल राइट मिल गया उस बच्ची के अंदर आने का। हम माँ बाप के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने कभी भी अपने बच्चों के किसी भी चीज के लिए आपके दिल में कभी आया कि ये औलाद कैसी है, कहां से आ गई, बड़ा दुख देती है, बड़ा दर्द देती है, आज उन वर्ड्स को कैंसल करें और कहें माई वूम्ब इज ब्लेस्ड। मेरी वूम्ब जो है ब्लेस्ड है, मेरी औलाद जो है वो ब्लेस्ड है, मेरी औलाद जो है हील्ड है, मेरी औलाद जो है डिलीवर्ड है, मेरी औलाद जो है वो यीशु नाम में राइज और शाइन करेगी। मेरे बच्चे जो हैं वो दुनिया में राइज और शाइन करेंगे। कोई एनिमी की चीज हमारे बच्चों की तरफ कभी देखने ना पाए। हम यीशु नाम से ऐसी आग की बाढ़ खड़ी करते हैं कि कोई अनक्लीन अनगॉडली चीज हमारे बच्चों की तरह देखने भी ना पाए। आमीन। आमीन। दिस इज व्हाट यू नीड टू स्पीक। दिस इज व्हाट यू नीड टू स्पीक ओवर योर चिल्ड्रन। बहुत दुख देंगे, दे रहे हैं। अगर कोई ड्रग्स में है, कोई अनक्लीन चीजों में है, बड़ी टीनेज वाला चल रहा है, बट मैं आपको सच कहती हूं, इफ यू विल स्टार्ट रेजिंग, अपने बच्चे जीसस में रेज करने शुरू करें, यू विल हैव ब्यूटीफुल टीनेजर्स। आमेन। आई नो दैट, आई हैव एक्सपीरियंस दैट। मैंने जीसस को बिलोंग करती है। जब कोई पूछता था कि आपकी कितने, व्हाट्स द एज ऑफ योर चाइल्ड, जब मैं कहती थी 16, ओहो बड़ी ऐसी एज है, मैं कहती थी नहीं, बड़ी ब्यूटीफुल एज है, बिकॉज माई चाइल्ड बिलोंग्स टू जीसस। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रेज, आप अगर अपने बच्चों को ये बाइबल देंगे, अगर सच्चा कलाम उनके कान में जाएगा, तो आपके बच्चे हर एज में ब्यूटीफुल हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत से सेल्फ इम्पोज्ड कर्सेस भी हैं जिसके बारे में हमेशा हम सीखते हैं, उसको कैंसिल भी करते हैं। बहुत से कर्सेस जो हैं हम अपने ऊपर ही बोल देते हैं। मत बोले मैं पागल हूं, मत कहे मैं तो बड़ी बेवकूफ हूं,
मैं तो बहुत बेवकूफ, अपनी हमारी लैंग्वेज का हिस्सा है, कैंसल करें। पागल इज पागल, पागल इज मैड, जिसका साउंड माइंड नहीं होगा। हम साउंड माइंड रखते हैं यीशु मसीह में, आमेन। हम बेवकूफ नहीं हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह की विजडम है, आमेन। हम ब्लेस्ड हैं, हम रिडीम्ड हैं, हम प्रेशियस हैं, आमेन। हम लव्ड हैं, आमेन। ये बोलें अपने लिए, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जेनेसिस में हम देखते हैं रेबेका जो है वो अपने बेटे जेकब को कहती है, तू जा और क्या कर, अपनी बरकत ले ले बाप से जाके। बाप ने किसको बरकत देनी थी? अपने पहले बॉर्न ईसाऊ को। बट रेबेका ने कहा कि तू जा और तू इस बरकत को ले। उसने कहा कि नहीं, ईसाऊ तो बड़ा हेयरी है, बाप जब मेरे ऊपर हाथ रखेगा तो वो पहचान जाएगा कि मैं तो जेकब हूं। तो उसने उसके ऊपर गोट की स्किन को डाला और उसको हेयरी बना के बालों से भर के उसको भेज दिया। अब उसने क्या कहा, उसने रेबेका ने जब जेकब जो है वो रेबेका को कहता है कि आई शैल सीम टू बी अ डिसीवर, कि मैं एक धोखेबाज लगूंगा और मैं अपने ऊपर कर्ज ले आऊंगा ऐसा करके। पर रेबेका क्या कहती है, उसकी माँ कहती है लेट योर कर्स बी ऑन मी। वो कहती है कि तेरा कर्ज मेरे ऊपर आ जाए। सो इसका मतलब किसी और का कर्ज भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हैं। एक बात मैं सबको सिखाना चाहूंगी, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हम उसकी लंबी उम्र मांगते हैं, है ना। पर आपने लंबी उम्र उसकी मांगनी है, ऐसा नहीं बोलना बड़े लाड और प्यार में भी मेरी भी उम्र तुझे लग जाए। डोंट से दिस। हम बोल देते हैं, हम अपने बच्चों को भी बोल देते हैं मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। रिमेंबर वन थिंग, वी सर्व अ वेरी बिग गॉड, आमेन। हमारे खुदा के पास कमी नहीं है उम्र देने की। वो आपकी उम्र में से निकाल के नहीं देगा, उसके पास बहुत है, वो सबको दे सकता है, आमीन, हालेलुया। इसलिए ये बात नहीं कहनी, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, जब आप कह रहे हैं एनिमी भी सुन रहा है, उसको आपकी लाड की बात, आपके गुस्से की, आपकी मजाक की बात नहीं पता, वो लीगल राइट ले लेता है, आमेन। जब मैं आदि को सैटरडे को मिलती हूँ, मैं जब भी डालती हूँ उसको, फिर मुझसे निकला मेरी जान, फिर मैं कहती हूँ सेकंड नंबर की जान, फर्स्ट जीसस, बिकॉज फर्स्ट हैज टू बी जीसस। और लाड में निकल आता है, माँ है, बच्चे को मैं आदि को देखती हूँ, बट देन आई करेक्ट माई सेल्फ राइट अवे, मैं उसको राइट अवे करेक्ट करती हूँ, सेकंड नंबर की जान, बिकॉज फर्स्ट इज ऑलवेज जीसस, आमेन। और जब आप यीशु को नंबर 1 रखेंगे, जीसस आपको नंबर 1 रखेगा, आमीन। बहुत से कर्सेस हैं जो हमारी जिंदगी में अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस के कारण आ जाते हैं। हम बहुत सी सोचें सोचते हैं, हमारा दिल बहुत अच्छा है। रोमियो 7:14 कहता है बहुत सी चीजें मैं करना चाहता हूं पर करता नहीं, जो नहीं सोचता वो हो जाता है, जो सोचता हूं अच्छा करने का वो नहीं होता। नाउ हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत से खुदावंद के आगे प्रॉमिसेस कर देते हैं कि खुदावंद मेरा ये काम हो जाए मैं ऐसा करूंगा, या खुदावंद मेरा दिल कर रहा है, मेरी बहुत से प्रॉमिसेस, खुदावंद मुझे औलाद दे दे, औलाद में आपको हन्ना की तरह मैं आपको डेडिकेट कर दूंगा। बहुत से लोग बहुत से प्रॉमिसेस करते हैं, बट देयर आर सो मेनी अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस जो कर्सेस को ले आते हैं। मैंने पीछे जब इस टॉपिक के ऊपर बात करी थी, अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस जो हम खुदावंद के आगे रखते हैं और हम भूल जाते हैं, मुंह से निकाले ही ना, डू नॉट से एनीथिंग, वो बहुत बेटर है इससे कि हम कुछ कहें और उसको पूरा ना करें। आई नो सो मेनी पीपल राइट नाउ जिन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि उनकी औलाद नहीं होती थी, उन्होंने खुदा से प्रॉमिस किया कि मुझे औलाद दें तो मैं हन्ना की तरह आपको डेडिकेट कर दूंगी, आपको डेडिकेट कर देंगे।
खुदावंद ने औलाद दी और वक्त के साथ वो भूल गए कि खुदा को डेडिकेट किया था और उसको पूरी दुनिया उसके अंदर आ गई, औलाद के अंदर, पर जीसस नहीं आए। और क्या हुआ? वो अनफुलफिल्ड प्रॉमिस, उसके कारण बहुत से जो लड़के और जो बेटे बेटियां खुदावंद की राह से भी अलग, और ड्रग्स और इस दुनिया की बहुत सारी चीजों में। बट उन सब के लिए अगर आपको आज अपने प्रॉमिसेस याद आ रहे हैं, जीसस इज सो मर्सीफुल। आज खुदावंद के सामने हम मांगेंगे कि खुदावंद मुझे माफी दे कि अगर हम उसको पूरा ना कर सके, और आज मुझे आजाद कर दें उस प्रॉमिस में से, और खुदावंद आपको ब्लेस करे। आमेन। एक ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी जिसको मैं कहूंगी ज्यूइश हिस्ट्री की, ये जब जीसस को वो मार रहे हैं, जीसस को क्रूसीफाई कर रहे हैं, उस यीशु को कर रहे हैं जिस यीशु ने अंधों को आंखें दी, लंगड़े चला दिए, जिसने कुबड़े ठीक कर दिए, जिसने मुर्दा जिंदा कर दिए, जिसने इतना कंपैशन दिखाया, इतनी दया दिखाई। जीसस की क्या सजा, क्या कसूर था? दया दिखाना, रहम करना, प्यार करना। और जीसस को वो भीड़ कहती जा रही है, सूली पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो। और पायलट ने क्या कहा? उसने अपने हाथ उसने पानी में धोए, उसने उस कर्स से अपने आप को साफ किया। उसने पानी में हाथ धोए और कहा कि मैं, इसका खून अब मेरे ऊपर नहीं है। उसने कहा कि आई एम इनोसेंट, क्योंकि पायलट ने कहा तुम, ये तो बेकसूर है, इसकी जगह किसी और को चढ़ा दो सूली पे। पर वो कहते नहीं, यीशु को चढ़ाओ सूली पे। और जीसस, उसने, पायलट ने क्या कहा? मैं इनोसेंट हूं इस इंसान के खून से। और लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा इसका खून हमारे ऊपर, और किसके ऊपर? हमारी औलाद के ऊपर। उन्होंने खून अपना, यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर कर्ज ले लिया। और आज तक जब तक वो यीशु मसीह में आ नहीं जाते, वो ब्लड लाइन में हजारों साल से कर्ज चला रहा है। अब इस कर्ज से वापस कैसे निकलेंगे? हाउ टू कम आउट ऑफ दीज कर्सेस? क्योंकि हम सब शायद 2 जनरेशन जीसस में हैं, 3 जनरेशन जीसस में, पीछे से पता नहीं कहां कहां से हमारी कौन सी जनरेशन, हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने पता नहीं क्या क्या बातें बोली होंगी इस तरह की। हमें नहीं पता उन्होंने किस तरह के कर्सेस लिए जो तक हमारे खानदान के ऊपर चलते आ रहे हैं। आज हम इन कर्सेस में से यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलेंगे। एक चीज मैं आप सबको बता देना चाहती हूं कि अगर कोई अपने अंदर इवल की थॉट्स रख के आपको कर्स करता है, आपसे जेलसी करके आपको कर्स करता है, आपको नापसंद करके आपको कर्स करता है, तो वो कर्स आपके ऊपर कभी नहीं आ सकता। आमेन। आप इस वर्ष को, इसको रट लें, इसको समझ लें, इसको लिख लें। प्रोवर्ब्स, कहावतें 26:2 में लिखा है, डू नॉट वरी when someone curses you for no reason. Nothing bad will happen. Such words are like birds that fly past and never stop. जिस तरह से, इसका क्या मतलब है? जिस तरह से एक पंछी डाल में बैठता और उड़ जाता है, उसी तरह से अगर आपको कोई इस तरह से ऐसे ही कर्ज कर रहा है, वो आपके ऊपर बैठेगा ही नहीं। आमेन, हालेलुया। आप रिसीव करें। अगर किसी आपने इस वर्ष को रिसीव करना है, पर अगर कोई आपके लिए कोई बुरा बोल देता है, उसको नहीं रिसीव करना। क्योंकि अगर कोई बोलता है तो हमारे दिल के अंदर ही बैठ जाती है वो बात। आपने उसको दिल के अंदर बैठने ही नहीं देना। इससे पहले कि वो बात आपके दिल में बैठे, ये वर्ष के साथ उसको कैंसल कर दें। आमेन। कैंसल कर दे कि कलाम कहता है कि मेरे खिलाफ अगर किसी ने कोई ऐसा कर्स बोला, वो बैठ मेरे ऊपर रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो डाल पे जिस तरह से चिड़िया बैठती है, इसी तरह से वो कर्स उड़ जाएगा। आमीन, हालेलुया। Psalm 118 verse 17,
पकड़ लें आज इस वर्ष को, ले लें आज इसकी डिलीवरेंस। हालेलुया। ध्रुव जरा कीबोर्ड पे आ जाएं, आप इसकी ब्लेसिंग को ले लें। क्या लिखा है? आई शैल नॉट डाई बट लिव एंड डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हैं। मैं ना मरूंगा, ये कौन सी? मरना तो हम सब ने है। वन थिंग वी ऑल नो कि हम सब ने मरना है। तो ये कौन सी बात है? आई शैल नॉट डाई। एनिमी आपको अनटाइमली डेथ नहीं दे सकता। आमेन। आज भूपेंद्र जी रिसीव करें ये जो अनटाइमली डेथ की बदरू जिसने आपके खानदान को पकड़ा था, या किसी को भी अनटाइमली डेथ की स्पिरिट ने कहीं पे भी पकड़ा था, आज उस स्पिरिट को यीशु नाम से कमांड करते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। हालेलुया। लिखा है मैं नहीं मरूंगा, नो अनटाइमली डेथ। कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं और हम रिस मरते हैं। हम ऐसे हालात हो जाते हैं जिसमें हम दिन दिन पिसते हैं, मरते हैं। पर कलाम कहता है, Psalm 118 verse 7 कहता है, I shall not die, amen, but live। हम हमेशा की जिंदगी तो नहीं जिएंगे इस दुनिया में, पर इसके पार हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। आमेन। इस दुनिया में तो नहीं, पर इस दुनिया के पार हमारे लिए बड़ी खूबसूरत खुदावंद ने जिंदगी रखी है। हम जिएंगे और खुदावंद, हम क्लेम करते हैं कि इस दुनिया में भी हम बहुत खूबसूरत जिंदगी जिएंगे। आमेन। हम हेवनली बीइंग्स हैं, क्योंकि हमारा रूह जो है हेवन में कनेक्टेड है, और हम सच में खुदावंद के बेटे बेटियों की तरह हम जॉय से भरे रहेंगे। दुख तो है, अभी गीत गाया, ना दुख मुसीबत आवे नेड़े। आमीन। हम उसको रिसीव करते हैं, हम जिएंगे और खुदावंद के अच्छे कामों की, हालेलुया हालेलुया, पूरी दुनिया को बताएंगे यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया। आमीन आमीन आमीन। रिसीव कि वो जो रोना था, वो जो सिसकना था, वो जो आपके ऊपर एनिमी ने किसी भी तरह से कुछ भी कर्ज दिया हुआ था, आज यीशु ने हमें निकाल दिया है। I shall not die, मेरे साथ रिपीट करें, I shall not die but live and declare the works of the Lord। मैं नहीं मरूंगा परंतु जीऊंगा और खुदावंत की महिमा की बातें सारी दुनिया में डिक्लेयर करूंगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। गलातियंस चैप्टर 3 13-14, गलातियों की 3:13-14। Christ has redeemed us from the curse। गुड न्यूज। खुदावंद यीशु ने हमें मुक्ति दे दी है हर श्राप से, क्योंकि वो मेरी और आपकी खातिर खुद श्राप बन गया। ये अमृतपाल चीख चीख के जो बोलता है, उसको उसके कान में ये आवाज चली जाए कि वो क्यों श्राप बन के गया, क्योंकि उस जैसे लोग, हम जैसे गुनहगार लोग, हमें मुक्ति मिल जाए, इसलिए वो वहां पे उस सूली से उस वक्त नीचे नहीं आया। पर रिमेंबर वन थिंग, पूरी दुनिया में जितने नबी पीर पैगंबर हुए सबकी कब्रें हैं, बट सारी कब्रां विचों यीशु मसीह दी कब्र खाली है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कब्र यीशु को कंटेन नहीं कर सकी। हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। He is here so beautifully.
जो आंख यीशु को देखना चाहती है वो देख ले, जो कान सुनना चाहते हैं सुन ले। ही इज लिविंग। वो क्रूस जो है वो यीशु को अपने ऊपर रख ना सका, वो कब्र में से तीसरे दिन जिंदा हो गया और आज इस वक्त हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आज एक एक कम फॉरवर्ड, इस आग के पास आ जाएं। जो जो कर्ज से छुटकारा चाहते हैं, जो जो कर्ज से निकलना चाहते हैं, जो जो यीशु को प्यार करते हैं, जो यीशु, हालेलुया हालेलुया, जो यीशु को अपना दिल देना चाहते हैं, कम फॉरवर्ड। हालेलुया। इस आग को रिसीव करें। द फायर ऑफ होली स्पिरिट। इस टाइम उसकी प्रेजेंस की इस आग को रिसीव करें, रिसीव करें। रिसीव दिस फायर, रिसीव। एंड एवरी अनक्लीन अनगॉडली स्पिरिट आई बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस एंड आई कमांड यू आउट इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि मेरा यीशु, उसने सारा कर्ज अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो मेरे और आपके लिए वो कर्ज बन गया। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज इनके कर्ज निकल रहे हैं, निकल रहे के कर्ज आउट, आउट। एवरी कर्ज आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकले वो जनरेशनल से, वो हजारों साल पुराने कर्ज, वो हजारों साल पुराने कर्ज be broken in the name of Jesus. Hallelujah. खुदावंद यीशु हमारे लिए कर्ज बन गए। यीशु मसीह हमारे लिए कर्ज बन गए ताकि हम अब्राहम की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। और अब्राहम की ब्लेसिंग है, जो भी तुम्हें ब्लेस करे उसको मैं ब्लेस करूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। आज बिकॉज ऑफ द यीशु के उस क्रूस ने हमें हमेशा की जिंदगी और हर कर्ज से हमें आजाद किया है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यस लॉर्ड, आपकी फायर ऑन दीज कर्सेस, फायर ऑन दीज कर्सेस, फायर ऑन दीज कर्सेस। Hallelujah, hallelujah. Out you unclean spirits, out you curses. जिसने पकड़ा हुआ था, आज एक एक करके एक एक की जिंदगी को छोड़ के जाएं। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. यीशु नाम आजाद कर रहा है, यीशु नाम आजाद कर रहा है, यीशु नाम आजाद कर रहा है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. थैंक यू। शुक्र गुजारी करते जाएं। यस लॉर्ड। कोलोसियंस 1:12 से 14 में लिखा, खुदावंद ने, बाप ने हमें क्वालिफाई कर दिया है, हमें इस काबिल कर दिया है कि हम उस विरासत, उसके वारिस बन जाएं। हालेलुया, उसके वारिस बन जाएं। Receive it. He has delivered us from the domain of darkness. बोले मेरे साथ, He, Jesus, has delivered me from the domain of darkness. उस अंधेरे से यीशु मसीह ने मुझे आजाद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और किस तरह से आजाद किया है, कहां से खरीदा? अपना लहू देके, थ्रू हिज ब्लड
We got the redemption. Amen. उसके ब्लड से हमें रिडम्पशन, हमें मुक्ति मिल गई है, हमें मुक्ति मिल गई है। यीशु मसीह के नाम से हमें मुक्ति मिल गई है, हम आजाद हैं। These legions out in the name of Jesus. Yes, you are leaving her today. You are leaving her today. You are leaving her today, right now. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. पहला यूहन्ना 3:8 इसी पर्पस के लिए Son of God was revealed. He might destroy the works of the devil. Receive करें। खुदावंद इसीलिए आए ताकि शैतान के इन कामों को डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि जकड़े आजाद हो जाएं। हालेलुया, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं। हर कर्ज से, हर डिमोनिक एंटिटी से आजाद हो जाए। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने लूका 10:19 में हमें इख्तियार दिया, हमें पावर दी, हमें अथॉरिटी दी इन सारे सांपों बिच्छुओं को कुचल देने की। एंड दिस स्नेक out in the name of Jesus. Out! Right now you're leaving her. She is going delivered from her. Out. Yes, you are coming out now. खुदावंद ने कहा ये तुझे कुछ भी नुकसान ना दे पाएंगी। आमीन, 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 आमीन। Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. अब ये वो वक्त है, अब आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। This is the time जब हम अपने, हमारे पूर्वजों के पिछली जहां पे भी हमारी पुश्तें जाती हैं, जहां से कर्सेस शुरू हुए, एक एक कर्स की आज हम माफी मांगते हैं जिंदा खुदा के सामने। वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस। लॉर्ड, अगर हमारे पूर्वजों के, हमारे एंसेस्टर्स के सिन ने, उनके श्रापों ने हमारी जिंदगी को कहीं पे भी इफेक्ट किया है, तो आज हम उस इफेक्ट से आजाद होते हैं। हालेलुया। रिमेंबर वन थिंग, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। जो हमारे पूर्वजों ने पाप किए उसके गिल्टी हम नहीं हैं। जो हमारे एंसेस्टर्स ने पाप किए, जो उनके श्राप हैं, वी आर नॉट गिल्टी ऑफ दैट। उनका पाप नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि हम तो यीशु मसीह के आगे, द डे यू केम टू क्राइस्ट, जिस दिन आपने घुटने टेके जिंदा खुदा के सामने, उसी दिन उसका गिल्ट खत्म हो गया। पर उसका जो इफेक्ट है, जो कहीं ना कहीं हमें तंग करता है, इस बॉडी सोल को तंग करता है, हमारे रिश्तों को तंग करता है, हमारे बच्चों को, हमारे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को, हमारी किसी तरह की भी एनिमी जब तीर फेंकता है, आज हम अपने आप को उससे आजाद मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ मिलके हम सब दुआ करें। वी लेट्स प्रे। लॉर्ड जीसस, मैं विश्वास करता हूं कि यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, यू आर किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। बादशाहों का बादशाह
बादशाह, बादशाहों का माय बादशाह, सेवियर, My माय Savior, प्रोवाइडर, my provider, मैजेस्टिक किंग। majestic King. हालेलुया, यस लॉर्ड। और मैं आज इकरार करता हूं मैं आज इकरार कि करता खुदा के पास जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हूं, सिर्फ एक ही रास्ता, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। जब आप क्रूस में मेरे पापों के लिए जो आपके लिए मारे गए, मारे गए, मैं इकरार करता हूं इकरार कि करता आप मेरी खातिर तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे। हूं, आप मेरी खातिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उस क्रूस के ऊपर वो जो हर कर्स मेरे ऊपर था, जो कर्स मेरे ऊपर आना था, जो कर्ज मेरे ऊपर आया था, वो सारा कर्स आपने अपने ऊपर ले लिया है। सारा कर्ज आपने अपने ऊपर ले All लिया। my curse, और मेरा कर्ज Jesus has taken it already. जीसस has taken it all, Hallelujah. ताकि मैं मुक्त हो सकूं, ताकि मैं मुक्त ताकि मैं आजाद हो सकूं मैं आजाद हो सकूं हर कर्ज से, हर कर्ज से, और मैं ब्लेसिंग्स में एंटर कर सकूं। ब्लेसिंग्स में एंटर कर सकूं। लॉर्ड, Lord, आज मैं कन्फेस करता हूं, इकरार करता हूं, मैं मांगता हूं जो गुनाह मेरे माँ बाप, मेरे दादा परदादा, मेरे पूर्वजों ने किए और जो गुनाह मैंने किए, से मेरे पूर्वजों ने को और आज आपसे माफी मांगते हैं। से माफी मांगते हैं। Forgive me, O Lord. Forgive me, O Lord. Forgive me, O Lord. मुझे माफ कर दें लॉर्ड, मुझे माफ कर दे प्रभु। और हर उस इंसान को भी माफ कर दें हर उस इंसान को भी माफ कर दे जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हम आज हर उसको माफ करते हैं उसको माफ कर दे। जिसने मेरे दिल को तकलीफ दी, जिसने मेरी रूह को तकलीफ दी, जिसने मेरी फाइनेंसेस को तकलीफ दी, मेरी फाइनेंसेस, जिसने मेरे रिश्तों को तकलीफ दी। मेरे रिश्तों को तकलीफ, आज आज मैं उसको भी माफ करता हूँ। मैं उसको भी माफ करता हूँ। आज मैं रिनाउंस करता हूँ, आज मैं रिनाउंस करता हूँ, मैं कैंसल करता हूँ मैं कैंसिल करता हूँ हर उस चीज को, हर उस चीज को, हर उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को, हर उस कर्ज को, हर उस कर्स्ड जगह में जहां मेरे पांव पड़े। मैं उन लीगल राइट्स को आज जो एनिमी को मिल गए थे, आज कैंसल होते हैं। कैंसिल करते हैं। यीशु नाम में कैंसल होते यीशु हैं। नाम में, हालेलुया। और मैं आपके सामने बड़े विश्वास के साथ बड़े विश्वास इन सब चीजों की सब चीज माफी को रिसीव करता हूं। माफी को रिसीव करता हूँ। जो अथॉरिटी मुझे आज मिलती है आपका बेटा बेटी बन जाने से, अब मैं अपने आप को रिलीज करता हूं, रिलीज करती हूं। रिलीज करता हूँ यीशु, और जो मेरी अथॉरिटी के अंडर है, जो मेरी अथॉरिटी के अंदर है, जो फादर हैं घर के, जो बाप हैं घर के, स्पेशली उनके लिए जो बाप हैं, आप बाप बनने वाले हैं, आप अभी, आपकी शादी नहीं हुई, बट देयर इज अ सीड इनसाइड यू जिससे एक जनरेशन आने वाली है। आज आप उनके अंदर से भी अभी से हर कर्ज को कैंसिल करते हैं। इस टाइम एक स्पेशल मैसेज जो खुदावन देना चाहते हैं फॉर एवरी फादर, फॉर एवरी फादर, फॉर एवरी मैन इन दिस हाउस, हर उस आदमी के लिए, हर उस मैन के लिए जो बाप है, जो बेटा है, जो भाई है, आपके लिए जो एक हस्बैंड है, आपके लिए ये मैसेज है। गॉड वॉन्ट्स यू टू ब्लेस योर चिल्ड्रन। आज आई डोंट नो, आप अभी शायद अनमैरिड हैं, यू ऑल्सो ब्लेस करो अपने सीड को कि माई सीड
is blessed. जो मेरे बच्चे हैं, आप blessing बोलें. Release blessing over your children. अपने बच्चों को नहीं, आपके बच्चों ने अगर कोई गलती की है, माफ कर दें आज. ब्लेस करें, क्योंकि एक बाप की ब्लेसिंग जो है वो बहुत खूबसूरत है. अगर आपके बच्चे यहाँ पे हैं, उनके ऊपर हाथ रखें, उनको ब्लेस करें. आप करें, ब्लेस करें. बच्चे आए अपने फादर के पास. ऑल द चिल्ड्रन कम टू योर फादर. आए अपने फादर से ब्लेसिंग्स लें. अगर आपके बच्चे यहाँ नहीं हैं, आप उनकी तस्वीर निकालें, ब्लेस करें. स्पेशल फॉर फादर्स. आप अगर बाप बने, आपको खुदावंद ने बाप बनने की ब्लेसिंग दी, गिफ्ट दिया. आज आप अपनी औलाद को ब्लेस करें, ब्लेस करें, रिनाउंस करें हर वो गलत बात जो आपके मुंह से निकली, हर गलत बात जो आपके मुंह से निकली. आप ब्लेस करें अपनी बेटी को. Bless. Go near your father. He has to touch you. He has to, yes. This is a divine moment. Divine moment. Just, hallelujah. Thank you, Jesus. रमन जी, बच्चों को करो, जाओ उधर, जाएं, बच्चों को ब्लेस करें. अगर आपके फादर यहाँ पे नहीं हैं, मदर्स यहाँ पे हैं, मदर्स अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें. अगर आपके बच्चे यहाँ नहीं हैं, हालेलुया, जस्ट उनके नाम अभी अपने जबान से लें. हालेलुया. अ वेरी डिवाइन मोमेंट. ये वो मोमेंट है जब अब्बा फादर हेवन से ब्लेसिंग को रिलीज कर रहे हैं. हालेलुया. खुदा बाप जी, मैं इस वक्त हमारे बच्चों को ब्लेस करती हूँ. खुदा बाप जी, खुदा बाप जी, मेरे बच्चों के बाप आप हैं. आपका हाथ उनके ऊपर हर वक्त बना रहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ब्लेस करें. आज आप आने वाली अपनी औलाद को ब्लेस करें. ये डिवाइन मोमेंट उनके लिए इतना खूबसूरत बन रहा है. आपको नहीं पता, आने वाले वक्त में ये ब्लेसिंग आपके बच्चों के ऊपर अब्राहम की ब्लेसिंग को रिलीज कर रही है. हालेलुया, 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 हालेलुया. हमारे दुआ का घर, हम दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं, आपके कान में ये आवाज जा रही है. आज इस ब्लेसिंग को रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें. हालेलुया, हालेलुया. राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस आप रिसीव करें कि हम रिलीज हो गए हैं हर उस कर्ज से. हम क्लेम करते हैं यीशु मसीह के नाम में कि आज खुदावंद जो बंधन टूटे हैं, आने वाले एक एक पल में हम इसकी गवाही को देखेंगे, सुनेंगे, छू कर देखेंगे. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. I have been redeemed. मैं डेविल के हाथों से आज उसके हर कर्ज से, उसकी हर बात से आज आजाद हूँ. आमेन. यीशु मसीह के लहू ने मुझे आजाद कर दिया है. आज उस अब्राहम की ब्लेसिंग, वो यीशु मसीह ने जो हमें ब्लेसिंग दी, आज उस ब्लेसिंग के अंदर मैं एंटर करता हूँ. आमीन. आने वाला ये फिर खुदावंद कह रहे हैं, ये जो अभी हुआ ये 2023 की तैयारी थी. जब आप आज खुदावंद के घर में आए हैं, जब आज आप खुदावंद के घर में आए हैं, आपके लिए बहुत ही मुबारक समा है, क्योंकि आज के इस पल ने सील कर दिया है 2023 की ब्लेसिंग्स को. आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. और याद रखें, जिसको बेटा आजाद करता है वो आजाद है. जिसको बेटा आजाद करता है, जिसको बेटा आजाद करता है
वो आजाद है, जिसको बेटा आजाद करता है, वो आजाद है, जिसको बेटा आजाद करता है, वो आजाद आजाद है। हालेलुया। जिसको यीशु आजाद करता है, वो सच में आजाद है, जिसको यीशु आजाद करता है, वो आजाद है, जिसको यीशु आजाद करता है, वो आजाद है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।